हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। तो इसमें हमें बताना है बेटा, क्या बताना है कि जो दिए गए हैं आपको नंबर, इनमें क्या है, किस टाइप के हैं, रेशनल नंबर किस टाइप के हैं, डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, कैसे है बेटा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बेटा? वह नंबर जिनमें रिमाइंडर नहीं बचता है वो होते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं बेटा? जिनमें रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो जब आप डिवाइड देंगे तो आपको पता लगेगा क्या, कि अगर रिमाइंडर बच रहा है तो क्या होगा बेटा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिमाइंडर नहीं है तो क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है? 36/100। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो हमें हमेशा डिवाइड किस में करना होता है बेटा? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, चाहे नंबर बड़ा हो। ठीक है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में क्या करते थे, ये बड़ा नंबर देखा जैसे डिनोमिनेटर का, तो क्या कर देंगे इधर 100/36, जो कि गलत है। ठीक है, ये नहीं करना है आपको, हमेशा क्या करना है, ऊपर वाले नंबर में ही डिवाइड देना है। तो यहाँ पे कितना है? 36। तो 36 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं जा रहा है क्योंकि 100 है, तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 100 की टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, 300। और ये कितना हो गया, कितना बचा, 60 बचेगा। अब फिर नहीं जा रहा है तो यहाँ पे जीरो बढ़ाया, यहाँ पे फिर लिखना था। अब कितने बार पढ़ेंगे टेबल? 6 बार। 6 बार कितना आ जाएगा बेटा, 600 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर होगा बेटा, ये हो गया टर्मिनेटिंग। कैसा होगा बेटा, ये हो गया टर्मिनेटिंग। मैंने लिख दिया टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आपको पेपर में कैसे लिखना पड़ेगा, अगर आपके पास आता है तो कैसे लिखोगे बेटा, 36/100 बराबर 0.36 टर्मिनेटिंग। पूरी लिखना पड़ेगा आपको, पूरा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप साथ साथ में नोट करते जाओ बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्या दिया हुआ है बेटा? 1/11। तो 1 में डिवाइड करेंगे हम किसका, 11 का। तो डिवाइड नहीं जा रहा, जीरो लगाया, पॉइंट लगा, फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा तो एक जीरो और लगाया मैंने, तो यहाँ पे एक जीरो और लगाया। अब 11 9 का कितना होगा बेटा, 99। यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा एक, और ये कट गए, ये कट गए। तो अब आप देखेंगे तो 1 से स्टार्ट किया था मैंने, 1 ही बचा हुआ है भाई। सेम नंबर रिपीट हो गए। जब सेम नंबर रिपीट होता है तो इसको क्या कहते हैं बेटा, हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स या फिर रिपीटिंग लिख देंगे या फिर रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स वही नंबर बार बार आ रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बार बार इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जा रही है। चलिए बेटा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 1/11। ठीक है, तो
1 अपॉन 11। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन 1/11। ठीक है, तो 1/11 1 में डिवाइड करना है बेटा 11 का। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि 1 में डिवाइड नहीं जा रहा है 11 का, तो यहाँ पे मैंने जीरो लगा दिया, एक यहाँ पे जीरो लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा है तो एक जीरो और लगा दिया, एक हो गया 100। तो 11 9 जा कितना हो गया बेटा 99। ये बना गया और ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 फिर दोबारा से रिपीट हो गया बेटा। सेम नंबर जब रिपीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, वहीं छोड़ देना है और उसके ऊपर क्या लगा देना है, एक लाइन खींच देना है। इसको क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, तो 0.09 बार। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर है वो क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये डिवाइड पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें बार बार रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग ध्यान रखना है बेटा, रिकरिंग का मतलब क्या होगा बेटा, वही नंबर दोबारा से आ रहा है तो उसको बोलते हैं रिकरिंग। उसको आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो या फिर रिकरिंग भी बोल सकते हो। तो क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। और जहां पे अगर आपको डाउट हो तो वहां पे आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, और मैंने नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, तो उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे बेटा मिक्स फ्रैक्शन बना हुआ है। क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है आपको नंबर। तो मिक्स फ्रैक्शन में पहले आप क्या करोगे, इसको फ्रैक्शन में करोगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखेंगे हम, क्या है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, 4 1/8। तो इसका मल्टीप्लाइड करते हैं, 4 8 जा कितना होगा 32 प्लस 1 कितना हो जाता है बेटा 33/8। तो मिक्स फ्रैक्शन से हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे 33/8, मतलब 33 में डिवाइड करेंगे 8 का। तो देखो 8 4 जा कितना होता है बेटा 32। कितने बच गए, 1 बच गया। ठीक है, अब डिवाइड नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे जीरो आ गया। 8 2 जा कितना हो गया बेटा, 8 2 जा नहीं आएगा, 1 बार ही आएगा ना बेटा। तो 8 बन जा 8, 8 बन जा 8। तो कितना आ गया 8, अब 2 बचा, कट गए। अब फिर डिवाइड नहीं जा रहा है तो फिर जीरो लगाया आपने। अब आएगा 8 2 जा कितना आएगा बेटा 16। फिर 4 बचा, फिर जीरो आ जाएगा तो 8 5 जा हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना आ गया 4.125, 4.125। इसका मतलब ये क्या होगा, और यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, पूरे नंबर कट गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। ये कैसा होगा बेटा, टर्मिनेटिंग। ये हो गया टर्मिनेटिंग। तो आपको डिवाइड करके आपको जैसे ही आप पूरा दिखाना है तो पूरा दिखाओ, नहीं दिखाना है तो आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, आप इसको ऐसे लिख दोगे 1/8 इक्वल टू 4.125, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दोगे टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग को आप टी मत लिखो, आप क्या लिखोगे बेटा, पूरा आप लिखोगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्या है हमारे पास, 3/13, 3/13 है। आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना बेटा, सॉल्यूशन को। चलिए, मैंने इसके पहले वाला वीडियो भी बना दिया, 1.1 उसमें सॉल्व करवाई है, तो आप वहां से वो भी देख लेना। ठीक है, और चलिए, इसको भी मैं कर देता हूँ, और इसको भी मैं कर देता हूँ। आप जब भी पढ़ने बैठे आप पेन कॉपी लेके बैठे, साथ में आप चाहें तो मैथ की बुक भी ले सकते हैं। चलिए, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, 3/13। 3/13 में क्या करेंगे बेटा, 3 में डिवाइड करना है 13 का। तो डिवाइड किया हमने, नहीं जा रहा डिवाइड। 3 बन जाए 3 होते, 13 बन जाए 13 होता है, जबकि ये 3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड लगा के जीरो लिख दिए। चलो, अब 13 2 जा कितना हो गया बेटा 26।
डिवाइड किया, माइनस किया, कितना आ गया 4 आ गया, कट गए। फिर डिवाइड, फिर नहीं जा रहा डिवाइड, तो कितना लिख दिया बेटा 0 लिख दिया, यहाँ पे 40 हो गया। तो 13 3 जा कितना होता है 39, 1 आ गया। फिर डिवाइड नहीं जा रहा है सेम, तो फिर 0 लगाया, ठीक है। अब इसके बाद भी डिवाइड नहीं जा रहा है, तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे 0 लगा, एक 0 तो कोई पड़ा, एक 0 के लिए हम कुछ नहीं करते बेटा, जब 2 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और 13, तो यहाँ पे क्या, अब फिर डिवाइड किया तो 13 की टेबल पड़ी, तो 13, 13 5 जो कितना हो गया बेटा 65, 7 जा, 7 जा जाएगा ना, 13 7 जा होता है 91, ठीक है। अब ये कितना बचा 9, कट गया, और ये भी कट गया। अब फिर देखेंगे, फिर डिवाइड करके देखेंगे, तो ये फिर 0 लगा दिया हमने, ठीक है। ठीक है, अब कितनी बार जा रहा है बेटा, 13 6 जा कितना होता है 70, 78 आ गया। अब कितना आ गया बेटा यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे एक कैरी आ जाएगी, और 1 बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। तो देखते हैं, 12 बचा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 13 वो चल ही रहा था, 13 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर कितना आ रहा था, ये पूरे नंबर आ रहे। अब यहाँ पे फिर डिवाइड देके देखेंगे बेटा, डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर डिवाइड देके देखेंगे, ठीक है। जब तक डिवाइड देते रहेंगे बेटा, जब तक कि फाइनल आंसर नहीं आ जाता, वही नंबर रिपीट होके नहीं आता है। तो अब देखो 39 या कितना होता है बेटा 170, जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आ गया बेटा 3। तो आप देखेंगे 3 से ही नंबर स्टार्ट हुआ था, और 3 हमारा रिमाइंडर में आ गया। ये कितनी बार गया था बेटा ये 9 बार, ठीक है। तो आप देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.23069, ठीक है। ये नंबर है। अब नंबर क्या हो गया बेटा, सेम नंबर रिपीट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। सेम नंबर आया, इसलिए इसके ऊपर भी बार आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटा 0.23069, इसका भी आंसर लिख देता हूँ मैं 0.36, ठीक है। इसका आंसर क्या आया था 0.09 बार। इसका आंसर क्या आया था बेटा 4.125, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग, जिसके ऊपर बार है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो क्या है बेटा टर्मिनेटिंग है। ये ध्यान रखना है आपको, जिसके ऊपर बार है वो टर्मिनेटिंग है, नहीं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2/11, क्या है हमारे पास 2/11, ठीक है। चल, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ साइड में। आप लोग रेगुलर क्लास देखा करें, ठीक है। मैंने बताया था ना टीटीएस में मैं मैथ्स और 9th क्लास के वीडियो डालता हूँ, तो टीटीएस में रेगुलर आप देखें। प्ले लिस्ट मैंने वहाँ पे बना रखी है, तो वहाँ से आपको बस उसमें कुछ क्लिक करना है, और आपको पर डे का वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख के अपने नोट्स बना लिया करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बेटा आपको। अगर आपको नोट्स भी चाहिए हो तो वहाँ से भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्या दिया है, मैं 2/11, अब 2 में डिवाइड करना है बेटा 11 का, सिंपल सा वही कहानी, 0.011 बन जाए 11, ये आ गया कितना आ गया बेटा 9 आ गया, कट माइनस, ओके। फिर डिवाइड नहीं जा रहा है, फिर यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 11 8 जा कितना होता है बेटा 88, तो यहाँ पे 88 लिख दिया मैंने। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया बेटा ये वही, क्या हो गया ये
नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया बेटा 0.18 बार। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नोट करते जाया करो साथ साथ में, ठीक है? Very good। और कमेंट में भी बेटा मुझे बता दिया करो कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लगे तो वो बता दिया करो, अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको भी बता दिया करो। क्या है हमारे पास? 3 to 9 अपॉन 400। यहाँ पे लिखेंगे 3 to 9 अपॉन 400। ठीक है, चलिए। तो डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और 4 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 8 जा कितना होता है? 32। तो 3200 ये आ जाएगा हमारे पास। माइनस किया 0 9, 2 में से 2 गया, कट गया, 0 बचा, ये भी 0 बचा। ठीक है, ये दोनों 0 बचे। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे देखो बेटा कितना है? 90। ठीक है, 90 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा? 900। तो 4 2 जा कितना हो गया? 8। तो 800 आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर डिवाइड किया, 0 आ गया, 0, फिर सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 1। अब फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर एक 0 बढ़ा दिया, 0 अब बढ़ाते जाओ, कितने बार हो गया बेटा? 2 बार। कितना आ गया? 800। यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। कितने बचे बेटा? 0 0, यहाँ पे 2 बचा। और फिर यहाँ पे फिर 0 बढ़ा दिया तो कितना आ गया? आप देखोगे यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 4 5 जो होता है 20, मतलब 2000 कट गया। चलो, ये क्या हो गया बेटा? कितना बचा हमारे पास? चलो, ठीक है। तो ए कितना आ गया बेटा हमारे पास? हमारे पास आ गया कितना? 0.8225। क्या आ गया बेटा? 0.8225, 0.8225। और ये क्या हो गया बेटा? टर्मिनेटिंग हुआ है। कैसा हो गया ये हो गया बेटा टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा बेटा, इसको एक बार आप रिपीट करके जरूर देख लेना, इससे सारी कहानी आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो वो पता चल जाएगा, और आने लगे होंगे तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख देख के करोगे, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास है क्वेश्चन, क्या है हमारे पास? हमारे पास है यू नो दैट, आपको दिया गया है बेटा 1/7 बराबर इतना दिया गया है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4 5 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। तो जो अपन ने अभी डिवीजन किया था, डिवाइड किया था, उसको उस तरह से आपको डिवाइड करके नहीं करना है। आपको केवल कोई दूसरी मेथड आपको अपनाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कैसे करेंगे। आपको बस इसमें एक हिंट दी गई है बेटा। क्या दिया गया है? 1/7 की वैल्यू आपको दी गई है। सॉल्व करेंगे बेटा। गिवन में क्या है? 1/7 बराबर दिया हुआ है हमें कितना? 0.14285। इसका मतलब क्या है? अगर आप 1 में डिवाइड करेंगे 7 का, तो आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा? 2/3, 2/7 को आपको फाइंड करना है। तो 2/7 के लिए हम देखते हैं, देखो क्या है? 2/7 बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्या? 2 × 1/7। बात समझ में आई? और 1/7 की वैल्यू हमें दी गई है, तो हम क्या लिख देंगे इसको? =2 × 0.14285 ठीक है, अब हम इसमें मल्टीप्लाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं। जैसे 2 7 जा कितना होगा बेटा?
14, ठीक है। और 2 5 जा कितना हो गया 10, 10 और एक 11, 2 8 जा कितना हो गया 16, 16 और एक 17, 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 और एक 5, 2 4 जा 8, 8 हो गया, कैरी आएगी नहीं इसमें अब, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको रफ करके, तो क्या आ गया बेटा इसका आंसर 0.285714, तो इसके ऊपर भी क्या आएगा बार आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम किसका करेंगे 3 का, तो 3 के लिए तो क्या करेंगे यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ 3 के लिए क्या करेंगे 3 इंटू, सॉरी 3/7, तो क्या करेंगे 3/7 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3 इंटू 1/7, क्या लिख दोगे आप 3 इंटू 1/7, तो 3 का मल्टीप्लाइड अब आप किसमें करोगे, जो 1/7 की वैल्यू दी गई है 1.0.142857, ठीक है। तो अब 3 का मल्टीप्लाइड अब आपको करना है, डिवाइड नहीं करना है, मतलब आपको सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है 3 का। अब इसके बाद किसका करेंगे 4 का, उसके बाद 5 का, उसके बाद 6 का, तो 3 का कितना होगा 3 7 जाओगा 21, 3 5 जा 15, 16 17, 3 8 जा 24, 25, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना होगा बेटा 8, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3 और एक 4, ठीक है। 0.0.42857, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, नेक्स्ट पार्ट में हम किसका मल्टीप्लाइड करना है बेटा हमें, हमें करना है 4 का मल्टीप्लाइड, नेक्स्ट पार्ट में हमें किसका मल्टीप्लाइड करना है 4 का मल्टीप्लाइड, ठीक है। चलो, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि स्पेस कम है, आप लोग बस अच्छे से देखते जाओ बेटा, सारी चीजें आप करते जाओ, और अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है, जिससे पता चले उन लोगों को भी। और मुझे भी मैसेज किया करो, जिससे आपको मुझे भी पता चले कि आप लोग कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट 4/7, 4/7 बराबर कितना लिखेंगे बेटा 4 इंटू 1/7, बराबर क्या लिख देंगे बेटा 4 इंटू में 0.142857, वही नंबर से, तो 4 7 जा 28, 2 कैरी आएगी, 4 5 जा 20 और 2 22, ठीक है, 4 8 जा 32, 32 और 2 34, 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना होगा 11, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 और एक 17, 4 1 जा 4 और एक 5, कितना आ गया बेटा 0.57142, 0.57142 8, ठीक है। चल, अब नेक्स्ट 5, 5/7 इंटू, सॉरी 5/7 इंटू अभी नहीं करना है, इंटू नेक्स्ट स्टेप है, बराबर 5 इंटू 1/7, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 इंटू 1/7, मतलब लाइन खींच देता हूँ 0.14287, मल्टीप्लाइड करेंगे बेटा, तो 7 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 5 जा 25, 25 और 3 तो 28, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 5 5 2 जा 10, 10 और 4 14, 5 4 जा 20, 20 और ये 21, 5 1 जा 5, 5 और 2 7, 0.714285, ठीक है। तो इसको देख लो आप कितना आ गया बेटा, ठीक है 0.714285, अब हमारे पास क्या रहेगा बेटा, एक और रहेगा, कौन सा रहेगा 6/7,
तो 6/7 के लिए और मैं करा रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 20-25 मिनट का ही वीडियो में बना रहा हूँ अभी। ठीक है, अब साइंस का भी वीडियो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप साइंस का भी बना रहा हूँ। उसमें मैं आपको बताऊंगा सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसे डिफाइन करेंगे उनको, और उनके डिफरेंस क्या होंगे आपस में। ठीक है, साइंस का वीडियो। चलिए, तो अब 6/7, 6/7 में क्या होगा बेटा, 6 यहाँ पे लिख दिया मैंने, और 1/7 को ये लिख दिया। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या होगा, 6 में बेटा क्या होगा, 0.142857। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 6 6 7 या कितना हो गया, 42। 4 कैरी आ गई, 6 5 30 और 4 34। फिर इसमें प्रॉब्लम आने लगी, बार बार हैंग हो जाता है, क्या है वाईफाई, कभी कभी वाईफाई की चीज में स्पीड कम हो जाती है ना, इसलिए। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, 6 5 30, तो कैरी आ गई 4 34 हो गया। ठीक है, अब 6 8 देख लेना होगा, 48 48 और 3 कितना होगा बेटा, 51। चलिए, 6 2 12, 12 और यहाँ पे कैरी कितने कितना होगा थे बेटा, 55, मतलब 5 कैरी आ गई थी, तो 5 कैरी इसमें ऐड कर दी तो कितना होगा, 17। 6 4 24 और एक 25, 6 7 6, 7 और एक, तो कैरी आ गई। करने लगा प्रॉब्लम, चल कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना था, 8। ठीक है, 6 1 6 और 2 कैरी आ गई, तो कितना हो गया था, 0.857142, ये हमारे पास आ गया। इसका आंसर कितना होगा बेटा, 0.857142। ठीक है, तो इसमें क्या किया बेटा हमने, इसमें मुझे हमें क्या दिया था, 1/7 की वैल्यू दी गई थी हमें। हमें क्या करना था, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू निकालनी थी, विदाउट डूइंग एक्चुअली डिवीजन। ठीक है, विदाउट एक्चुअली डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन, हमें लॉन्ग डिवीजन करके नहीं सॉल्व करना था, हमें सिंपल तरीके से बस मल्टीप्लीकेशन तरीके से सॉल्व करना था। आपसे क्लियरली बोला गया था, जैसे कि 2/7 था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 में 1/7 लिख दिया। तो इस टाइप से हमारा सॉल्यूशन हो गया था, 1/7 की वैल्यू पहले ही दी गई थी आपको, तो इस तरह से आपका अपना क्वेश्चन ये हो गया था। ठीक है, और पहले वाले में मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें आपको 36 में डिवाइड करना है 100 का, ऐसे 11 में 11 का, इसमें इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन बनाना, इसमें ध्यान रखना है बेटा, मिक्स फ्रैक्शन में आपको इसको बनाना पड़ता है। मिक्स फ्रैक्शन में बनाने के लिए क्या करते हैं वो मैंने बताया था। क्या करना है बेटा, जब भी कभी आपको इस तरह का नंबर है, तो आप क्या करो, इसको 4 8 जा 32, और जो भी नंबर आए उसमें फिर इसको मल्टीप्लाई ऐड कर दो, जैसे 4 × 8 + 1 तो 8 4 जा कितना होगा, 32 + 1/8, मतलब 33/8। तो वहां इस तरह से आप मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बकाया क्वेश्चन तो आपको सिंपल से दिए गए हैं। ध्यान रखना है बेटा, नंबर आपको कितना भी बड़ा हो, ये तो बहुत आसान से दिए गए थे। आप देखोगे ना, जब आप साइंस में पढ़ोगे ग्रेविटेशन, उसमें बेटा 6 5 5 6 6 डिजिट के हैं। ठीक है, 5 7 8 9 2 इस तरह से डिवाइड करने हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेबल के लिए। तो आपको क्या करना है, मेथड आना चाहिए, और उसके बाद आप कितने भी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, 88788365 4। ठीक है, अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा अच्छा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।